आगे बढ़ेगा काफिला। अच्छा, इमरान इस्माइल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, सर आपका काफिला कहाँ पहुंचा? हमारा काफिला तो हम अभी खानेवाल से रवाना हो रहे खान साहब को ज्वाइन करने के लिए। खान साहब को ज्वाइन करने के लिए आपने तो इस्लामाबाद की तरफ जाना था ना, उनको इस्तकबाल करना था। अब इतना लेट हो गया कि हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम 10 तारीख को अगर वहाँ खान साहब पहुंचेंगे, 11 को उन्होंने आने के लिए कहा है, तो हम इतने दिन कहाँ बैठेंगे। इससे बेहतर है कि हम खान साहब को ज्वाइन करें, उनके साथ ही आ जाए। तो हम सारे ये डिसाइड करें कि हम ये काफिला लेके और खान साहब को ज्वाइन करते हैं गुजरांवाला में और वहाँ से करते हैं। ठीक है। और सर ये जो स्ट्रेटजी है, अब जाहिर सी बात है चेंज हुई है। आप लोगों ने 4-5 तारीख को पहुंचना था इस्लामाबाद, खान साहब का जो हकीकी आज़ादी मार्च है। अब ये इसमें एक हफ्ते का गालिबन थोड़ा और इजाफा हो गया, और जो लग रहा है, जो वालिहाना मोहब्बत लोगों की जानिब से मिल रही है, जो स्पीड है खान साहब के कंटेनर की, उससे लग नहीं रहा कि 10 तारीख तक ही पहुंच पाएंगे। आपको नहीं लगता ये थोड़ा थक जाएंगे लोग? ऐसा है? नहीं थक रहे लोग। यहाँ कमाल यही है कि लोग हमसे आगे हैं, जो जज्बा लोगों में है उससे तो हम खुद हैरान है कि वो हमसे ज्यादा जज्बाती हुए पिछले में आगे से लीड कर रहे लोग, और हर रोज की तादाद जो है वो पिछले दिन के साथ ज्यादा बढ़ने के लिए जा रही है। तो देखें, अब ये मरियम औरंगजेब को तो लग रहा है कि 2000 लोग हैं, जिनकी गिनती भी बड़ी खराब है ना, पता नहीं कौन से स्कूलों से तालीम। मरियम नवाज ने भी आप लोगों के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दिया है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, और इस प्रेस को अच्छा, आपका जो ये लॉन्ग मार्च है, आप इस वक्त जो जा रहे हैं खान साहब से मिलने के लिए, मुनफरिद इसलिए क्योंकि आप सिंध से जा रहे हैं, और सिंध में जाहिर सी बात है आपकी हुकूमत नहीं है। कोई आपको मुज़ाहमत का सामना हुकूमत की जानिब से करना पड़ा, या फिर कोई पुलिस एहलकार जिन्होंने रोकने की कोशिश की, आपको कहीं रखना डालने की कोशिश? हमें कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से। हम बड़े सुकून से वहाँ से निकले हैं और यहीं पर खान दाखिल हुए। उसके बाद हम खानेवाल से गए और खानेवाल से हम खान साहब की तरफ रवाना हुआ हमारा काफिला। सर, कल कमर ज़मान कायरा साहब का एक बयान आया, मैं चाह रहा हूँ कि सर आपके सामने रखूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब बंदूक की नोक पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात कर रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन बंदूक की नोक पर कि आप कहें कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर मुज़ाकरात होने तो नहीं होने। अब वो मुज़ाकरात करने की बात भी कर रहे हैं और ना करने की बात कर रहे हैं। बंदूक तो हमारे पास है नहीं, जिनके पास है उनसे बात करें। हमारी तो हम तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे बात होगी, वो है आम इंतखाबात, अर्ली इलेक्शन, दैट्स ऑल। बाकी हमने हमारे पास इनको देने के लिए कुछ है नहीं। इनको हमसे चाहिए एनआरओ, वो हमने देना नहीं। इनको चाहिए कि इनकी चोरी को बचा लें, वो हमने करना नहीं। इनको चाहिए कि इनके केस खत्म करा दें, वो हम इनका साथ नहीं देंगे। तो हमारे पास डायलॉग तो गिव एंड टेक का ही नाम होता है ना। मतलब मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ, गिव एंड टेक की बात होती है। तो आपको लग रहा है मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इस्लामाबाद देखें, अगर तो गिव एंड टेक करना ही होता इस पॉइंट पे, तो हमारी हुकूमत ही खत्म ना होती। तो हम तो वैसे ही नारो देके तो बात बहुत पीछे चली जाएगी। अच्छा, तो सर फिर कब तक ज्वाइन करेंगे खान साहब को आप? बस इंशाल्लाह कल सुबह हम खान साहब के साथ होंगे ज्वाइन करने। आपके साथ कितना बड़ा काफिला है अंदाजन? हमारे साथ तकरीबन इस वक्त 400 गाड़ियां हैं, बसें। सर ये 8 से 10 लाख लोगों की कैलकुलेशन की गई थी, इस्लामाबाद तक आप लोग लेके जाएंगे। कॉन्फिडेंट हैं इतने लोग होंगे जो इस्लामाबाद चले जाएं? वहां पर भी आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं वैसे? वो असल में इतने डरे हुए हैं, वो खुद उन्होंने अच्छा हमें कह रहे हैं कि 2000 लोग आपके साथ हैं, और 2000 लोगों को रोकने के लिए वो फौज को बुला रहे हैं। फिर वो 2000 लोगों को रोकने के लिए उन्होंने कुछ 8000 की नौकरी लगा दी बुला के। 1100 कंटेनर है सर, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कंटेनर ना हो। सब जगह कंटेनर्स रखे हुए हैं और ड्रिल्स हो रही है बाकायदा, जैसे दहशतगर्दी के ड्रिल्स होती है ना, वैसे। अल्लाह ने सबकी रोजी रोटी का बंदोबस्त का वादा किया हुआ है ना। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इम्पोर्ट नहीं हो रही, मुझको तो कंटेनर किसी काम तो आ रहे हैं, उनका किराया मिल रहा होगा, कुछ लोगों के मर्जी हो। बिल्कुल इन्होंने अपने आप को कंटेनर के अंदर महसूस कर लिया। हमको हम कंटेनर की उस तरफ लोगों को बुला रहे हैं, ये कंटेनर की उस तरफ। सर अभी तक डिसाइड हुआ कि इस्लामाबाद में जाके जलसा कहाँ करना है? हुकूमत की जानिब से परमिशन नहीं दी जा रही। कल तक तो ये इत्तला आती है, मुझे नहीं पता उसके बाद अगर कोई अपडेट आ गई हो। अभी तक तो कोई परमिशन नहीं दी गई है। नहीं, अभी तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक कोई परमिशन वहाँ से नहीं है ये, लेकिन ये रोक नहीं सकेंगे। लेकिन जो सुप्रीम
कोर्ट ने इजाजत दी हुई है जहाँ पे जलसा करने की या धरना करने की, उन्हीं एरिया में हम जाना चाहते हैं। और ये अगर रोकेंगे तो फिर हम मोशन रिव्यू करेंगे और दरवाजा करके आएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ठीक है सर, एट एनी पॉइंट समहाउ डी चौक तक जाने का इरादा या ख्याल है, या जरूरत पड़ी तो जाएंगे? कहाँ? डी चौक तक सर। डी चौक पता नहीं, खान साहब ने डिसाइड करना है। अब तक तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम डी चौक पे जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये हाई हैंडेड से निपटने की कोशिश करेंगे तो अवाम का समंदर है, कोई भी रुख कर सकता है। चलें सर, थैंक यू सो मच। और अब स्ट्रेटजी चेंज की है। इमरान इस्माइल साहब जो लीड कर रहे हैं कराची से, जो सिंध से काफिला निकला है, और इमरान इस्माइल की जो सरबराही में ये जो जा रहा है, अब ये खान साहब को ज्वाइन करेंगे। पहले इनका मामला था कि ये